तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है और डिफरेंशिएशन में जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसको पढ़ने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो आज देख लेते हैं लॉग होता क्या है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि लॉग ए लिखा है, उसका बेस बी है, इक्वल टू सी है। जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अगर हम इसे लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू बी की पावर सी। लॉग ए का बेस बी अगर सी होता है तो ए होता है बी की पावर सी। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ एक। मान लेते हैं लिखा है लॉग नाइन का बेस 3 इज इक्वल टू 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। जो बेस बी था यहाँ पे वही यहाँ भी जाके क्या होता है, बेस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर बेस 3 है तो इधर जाके बेस रहेगा। तो 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर सही है। इसी को लॉग फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। कोई एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। मान लेते लिखा है लॉग 1/4, इसका बेस है हाफ, इसका आंसर आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर होता है। और देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कैसे करते हैं। लॉग की कंडीशन ये होती है कि इसमें जो a होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो b है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो b है वो 1 नहीं हो सकता है। ये तीनों कंडीशन होती है लॉग को डिफाइंड करने के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तभी लॉग डिफाइंड होता है, वरना लॉग डिफाइंड नहीं है। एग्जांपल दे देते हैं आपको, तब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों की बात कर लेते हैं। पहला केस, मैंने कहा a 0 से बड़ा है। आप कहेंगे नहीं a को हम 0 रख दें। मान लो हमने 0 रख दिया तो log 0 का बेस 10 इज इक्वल टू x आएगा। अब आप बताइए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 10 की पावर x। अब 10 की पावर कितना रख दें कि आंसर हो जाए 0। आपको x की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्वेश्चन मार्क, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए x को a को कभी 0 नहीं रख सकते हैं। दूसरा केस, अगर हम कहते हैं कि b को 0 से बड़ा रखना है पर आप कहते हैं नहीं हम 0 रख देंगे। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर है log 2 और बेस है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एक्स लिख दिया। तो 2 इज इक्वल टू 0 की पावर x हो जाएगा। अब आप बताइए 0 की कितनी पावर रखें, x को क्या रख दें कि आंसर 2 आ जाए। आपको कोई नंबर नहीं मिल पाएगा। इसी तरह तीसरा केस, मैंने कहा कि b को 1 ही रखना चाहिए पर आप कहते हैं कि नहीं मुझे 1 रखना है। तो मैंने कहा log 3 का बेस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो 3 इज इक्वल टू आएगा 1 की पावर x। अब 1 की कितनी पावर रखें कि आंसर 3 आ जाए। आपको फिर से इसका कोई भी आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इन तीनों केस में ही जब आप a को 0 रख रहे हैं, आप b को 0 रख रहे हैं और b को 1 रख रहे हैं, तो इन तीनों से ही आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कहा गया लॉग तभी डिफाइंड होगा जब ये तीनों बातें नहीं होंगी। आपको ये भी नहीं करना है, आपको ये भी कभी नहीं करना है, और आपको ये भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस तरह का अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड आंसर मिलेगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ में पहले आपको लॉग पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो लॉग उनको प्लस में ब्रेक कर देता है। मतलब अगर लॉग ए बी लिखा है तो आंसर आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग का बेस चाहे जो मर्जी वो रख लीजिए, लॉग का बेस सेम रहेगा। अगर इस बॉक्स में जो नंबर रखेंगे वही नंबर इस बॉक्स में आएगा और वही नंबर इस बॉक्स में आएगा। एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लेते हैं लिखा है लॉग मान लेते हैं लिखा है 20 का बेस है 4। तो 20 को हम लिख सकते हैं लॉग 5 इंटू 4, और यहाँ लिखा है बेस 4। अब लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में ब्रेक करेगा तो लिख देंगे लॉग 5 का बेस 4 प्लस लॉग 4 का बेस 4। ये बन जाएगा लॉग मल्टीप्लाई में प्लस में ऐसे ब्रेक होता है। दूसरा, लॉग ए बी, अगर लॉग में कोई दो चीज़ें डिवाइड में लिखी हुई हैं और बेस कुछ है तो उसको माइनस में लॉग चेंज करता है। मतलब बन जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, और दोनों का बेस सेम रहेगा। लॉग ए माइनस लॉग बी और बेस सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि मान लो लिखा है लॉग
7/3 और इसका बेस है 7, तो ये बन जाएगा log 7 का बेस 7 माइनस log 3 का बेस 7। ठीक है। इसी तरह से log की तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि log a की पावर b, बेस जो मर्जी वो रख दीजिए, इसमें क्या होता है b आगे आ जाता है और log a बचता है, उसका बेस जो यहाँ लिखा था वही यहाँ लिख देंगे। एग्जांपल देते रहे हैं, मान लेते हैं लिखा है log लिखा है 25 का बेस 5, तो हम इसको लिख सकते हैं log 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और बेस है 5, जो पावर में 2 होता है वो आगे आ जाएगा, तो बचेगा 2 log 5 बेस 5। और आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे कि log 5 बेस 5 जो होता है 1 होता है, तो आंसर आ गया फाइनल 2। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर इसे कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है। जब हमें log का बेस दिया है कुछ और हमें बेस को चेंज करना होता है, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। मान लेते हैं लिखा है log a का बेस b है और हमें बेस b पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम log a लिखेंगे अपॉन log b लिखेंगे और जो मर्जी वो बेस रख लेंगे अपने हिसाब से। ये जो मैंने खाली बॉक्स बनाया है, इसमें आपको जो मर्जी चाहिए वो बेस रख लीजिए। एग्जांपल दे देते हैं, मान लेते हैं मैंने लिखा log a का बेस b है और हमें बेस b पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम log a लिखेंगे अपॉन log b लिखेंगे। अब हमको बेस b पसंद नहीं था, हमको बेस a करना है, तो हम a यहाँ लिखेंगे और a यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और जब इस तरह से लिख लिया तो log a का बेस b क्या बन जाएगा, log a का बेस a जो कि 1 होता है अपॉन log b का बेस a बन जाएगा। मैं आपको एक बार साबित कर दे रहा हूँ कि log a का बेस a 1 कैसे होता है। मान लेते हैं log a का बेस a लिखा है और इसका आंसर मान लेते हैं x आ रहा है, तो आप बताइए a इज इक्वल टू क्या आएगा, a की पावर x आएगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। अब बताइए यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, इसलिए मैंने कहा कि log a का बेस a कितना हो जाएगा 1। तो जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो आंसर आता है 1। अगर हम कहते हैं log हाफ लिखा है और बेस भी हाफ है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो log a का बेस b 1 अपॉन log b का बेस a होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a का बेस b इंटू log b का बेस a इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल लिख दें, मान लेते हैं लिखा है log 3 का बेस 4 इंटू log 4 का बेस 3, इसका आंसर भी क्या आएगा 1। अगर 3 और 4 है तो 4 और 3 है, आंसर कितना आएगा 1। पैटर्न सेम रहेगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log की कि अगर log लिखा है log a की पावर x और यहाँ बेस में लिखा है b की पावर y। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा बड़ा करके, log a की पावर x और नीचे लिखा है बेस में b की पावर y, तो हम इसको लिख देते हैं x अपॉन y log a बेस b। हमने जो x था इसको आगे को भी आगे ले आए और b को भी आगे ले आए, बस फ़र्क इतना, सॉरी b को नहीं y को आगे ले आए, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ a जो था वो सामने लिखा था तो इसकी पावर क्या है, न्यूमरेटर में आई, और जो बेस था इसकी पावर डिनोमिनेटर में आई। एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लेते हैं लिखा है log 8 अपॉन log 4। अब जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 होता है, जो 4 है वो 2 की पावर 2 है, तो अब 3 जो आएगा न्यूमरेटर में आएगा और 2 जो आएगा डिनोमिनेटर में आएगा। सो 3 अगर न्यूमरेटर में आएगा तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 और यहाँ बचेगा log 2 का बेस 2। log 2 का बेस 2 होता है 1, तो 3 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा 3 अपॉन 2। इसी तरह से एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिखा कि log 343 अपॉन नीचे लिखा है log 49, तो अब 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, और 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ये 3 आगे आएगा तो न्यूमरेटर में और 2 आगे आएगा तो डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 log 7 का बेस 7। और अभी आपको बताया मैंने कि अगर दोनों नंबर सेम होते हैं 7 और 7 तो आंसर आता है 1, तो 3 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा 3 अपॉन 2। इस तरह से इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। 6th प्रॉपर्टी है कि मान लेते हैं मैंने कहा कि log a का बेस b इज इक्वल टू log a का बेस b है,
तो अगर हम इस b को इस तरफ ले जाएंगे तो आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते वक्त जो b होगा वो बेस बन जाएगा और जो राइट हैंड साइड लिखा है वो पावर में चला जाता है। अगर हम छोटा एग्जांपल लें तो मैंने बताया था आपको कि log a का बेस b अगर c होता है तो a आता है b की पावर c, ऐसा हमने देखा था। तो ये जो c है इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, तो जैसे c पावर में चला गया वैसे ये भी पावर में आ गया। तो a इज इक्वल टू बी की पावर log a का बेस b, ये बन गया है पूरा। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा 3 और यहाँ लिखा है log 3 लिखा है, log लिखा है, यहाँ 3 है और आगे लिखा है 7, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। मतलब अगर ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो 7 जो होता है जो भी नंबर लिखा होगा वो आंसर होगा हमारा सीधे। अब हमने जब इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं तो आइए इन सब का मिला करके एक साथ यूज़ करते हैं। मान लेते हैं लिखा है log ABC अपॉन DE और बेस जो मर्जी वो हो जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे log जो मल्टीप्लाई में है उसको प्लस में चेंज करेंगे तो log A प्लस log B प्लस log C बन जाएगा, और जो डिवाइड में है उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस log D माइनस log E बन जाएगा। यहाँ जो बेस होगा वही बेस सब में रहेगा, बेस इज सेम ऑलवेज। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं लिखा है log AB अपॉन CD और यहाँ पे बेस कुछ दिया हुआ है और इसकी पावर मान लेते हैं 1/3 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1/3 को आगे लेके आएंगे। प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, आपने पढ़ा था कि log A का बेस A की पावर B, यहाँ C लिखा है तो B आगे आ जाता है, तो B log A बेस C, ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ करना भी सीखा था। तो अगर ये प्रॉपर्टी आती है हमें तो हम इसमें क्या करेंगे 1/3 को आगे लाएंगे, यहाँ बचेगा log AB अपॉन CD और इसका बेस कुछ रहेगा। अब हम क्या करेंगे 1/3 लिखा रहने देंगे बाहर ब्रैकेट के और यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे तो बनेगा log A प्लस log B, फिर C और D डिवाइड में है तो बनेगा माइनस log C माइनस log D। यहाँ पे जो बेस रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, वही यहाँ पे रहेगा और वही बेस यहाँ पे रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं, मान लेते हैं लिखा है log x प्लस, सॉरी ये नहीं लिखा है, मान लेते हैं हमने उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे करके 2-3 टर्म्स लिख दिए हैं अपॉन एक्स प्लस 4 और इस पे लगा दिया है रूट। अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें यूज़ कैसे करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज़ का, हम कहेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग लिया तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे हम लॉग लगाएंगे इस पूरे के साथ मतलब x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, इन तीनों के साथ हम लॉग लगाएंगे। फिर जब यहाँ जो इस पूरे की पावर है, देख लिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, log x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, इस पूरे की पावर कितनी है हाफ है तो मैंने पूरे की पावर हाफ लगाई। अब लॉग का फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि log a की पावर b होता है, बेस जो मर्जी वो रखो, आंसर क्या आता है b log a आता है। जो मर्जी वो रखो मतलब ये नहीं कि कुछ भी रख दीजिए, आपको मैंने बताया कि जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करने वाला बेस होना चाहिए। तो अब जब a की पावर b वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो b आगे आता है, जैसे यहाँ पे आया है वैसे यहाँ पावर हाफ है, पहले ही आगे आ जाएगी तो ये बनेगा हाफ log x प्लस 2 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, इस तरह से पहले आएगा। फिर उसके बाद हम इस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे तो बन जाएगा हाफ log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3, उसके बाद जो डिवाइड में है उसको माइनस में लिखेंगे तो आएगा माइनस log x प्लस 4। इस तरह से करके हमने लिख दिया log, देखिए हमने यहाँ पे जो पावर में था मल्टीप्लाई में था उसको हमने प्लस माइनस में ब्रेक कर लिया है, log y इज इक्वल टू हाफ करके आ गया। इसके बाद हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, वो हम जब डिफ्रेंशिएशन की वीडियो बनाएंगे कल तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको log की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना सीखना है। एक दो प्रॉपर्टीज़, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ और बता दे रहे हैं। मान लेते हैं लिखा है कि x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x, आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो आप log की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है
हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स करेंगे। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग वाई की पावर एक्स। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वाई लॉग एक्स और बगल वाला बन जाएगा एक्स लॉग वाई। अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके। ठीक है, इस तरह से हम लॉग को आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लॉग के कुछ क्वेश्चन और होते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखे होंगे, कॉपी में है, बुक में है, जिसमें भी देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू लिखा है एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स। अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, देखिए 2-3 तरह के क्वेश्चन है। या तो एक काम करेंगे, क्वेश्चंस की वीडियो हम अगले पार्ट में बना देंगे, जब क्वेश्चंस कराएंगे डिफ्रेंशिएशन के तभी बता देंगे कि लॉग में डिफ्रेंशिएशन कितने तरह के होते हैं और उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर भी शुरू किया देखो बता देता हूँ मैं, ओवरव्यू दे देते हैं कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक को मानेंगे u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स और तब आप इसको लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। इसके बाद हम इसमें x log x बना लेंगे और इसे लिख देंगे log u और फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, हम दूसरे वाले को मान लेंगे v इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। फिर उसके बाद हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे और इसको लिख देंगे log v इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। और इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके। और जब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि अगर y इज इक्वल टू यू प्लस वी है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में हमेशा कहता है कि इस क्वेश्चन को जैसे दिया गया होगा तो बुक में लिखा होगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स इन दिस क्वेश्चन। तो अगर हमें y का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका मतलब u का निकालो, इसका मतलब v का निकालो। तो हमने y को u प्लस वी मान लिया, फिर y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, u का भी होगा और v का भी होगा। तो हम यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें du बाई डी एक्स मिल जाएगा और यहाँ करेंगे तो dv बाई डी एक्स मिल जाएगा। उन दोनों को उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये तरीका होता है आगे डिफ्रेंशिएशन करने का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। फिलहाल आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, तो जब अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद लॉग की प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। और आपके कोई डाउट्स हो तो उन्हें कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।